हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज बात करने वाला एक वायरस के बारे में। देखिए, अभी दुनिया कोरोना वायरस से उबरा ही नहीं कि दूसरा वायरस ने दस्तक दे चुका है। और ये इस तरह से दस्तक दिया है कि मतलब WHO, आप जिसके बारे में जानते होंगे, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। तो आप जान सकते हैं कितना खतरनाक वायरस आ चुका है। तो अभी पूरा दुनिया कोरोना वायरस से तो ग्रस्त था ही, और इनसे भी दुनिया उभरा भी नहीं है। कोरोना वायरस का मामला भी आता ही जा रहा है रोज़। हम लोगों को तो लगता है कि ख़त्म हो गया, पर एक्चुअल में ख़त्म हुआ नहीं है, अभी भी ये वायरस है ही। एक वायरस था ही मुसीबत, दूसरा और आ चुका है। तब उनके बारे में तो थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है सो एक इमरजेंसी घोषित कर चुका है। तो थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, कोई भी जब भी इमरजेंसी घोषित हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सतर्कता जरूरी है। और हर देश के जो प्रधानमंत्री हैं तो उनके लिए ये जरूरी हो गया कि अपने देश को इससे बचाएं। सतर्कता जरूरी है, इसके लिए अवेयरनेस करें। ये तो हो गई जो WHO का जो कहना था। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो वायरस आया है, बीमारी, इससे भी लोग कितने लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो देखिए, टोटल लोग जो है, अभी टोटल की बात करें तो 16,886 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं अभी तक में पूरे दुनिया में। इसमें से अभी जो ये वायरस है मंकी पॉक्स जो वायरस है मंकी पॉक्स, इससे ज़्यादातर इस बार यूरोप प्रभावित हुआ है, जिसमें 11,985 लोग प्रभावित हो चुके हैं इस वायरस से। तो यानी मतलब पूरा दुनिया में तो 16,886 ही हैं, जबकि सिर्फ यूरोप में 11,985 है। अगर भारत की बात करें तो भारत में 3, ये भी बहुत है। और ये सबसे पहला मामला केरल में देखा गया था मंकी पॉक्स का। तो ये तो हो गया कि अभी कितना व्यापक समस्या है। ये तो हम समस्या शुरू में ही बता दिया कि कितनी बड़ी व्यापक है, ताकि इससे आप इनकी गंभीरता को समझ सकें। तो अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि मंकी पॉक्स है क्या। तो मंकी पॉक्स एक वायरस है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। आपने चेचक का नाम सुन रखा होगा। चेचक के ही जिस वायरस के चेचक होता है उसी वायरस के परिवार का एक मंकी पॉक्स वायरस है। तब तो ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंकी पॉक्स वायरस को समझ गए तो इससे एक थोड़ा उनकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं कि आखिर उसका नाम मंकी पॉक्स ही क्यों पड़ा। तो देखिए, मंकी पॉक्स नाम पड़ने का एक रीजन है। इसके लिए देखिए 1958 का डेट आपको थोड़ा याद होना चाहिए। 1958 में क्या हुआ, जिस बंदर को रिसर्च के लिए रखा गया था कैद करके, उसी बंदर में इस वायरस को पहली बार देखा गया था 1958 में। इसके बाद 1970 में पहली बार एक व्यक्ति पर देखा गया था, और ये व्यक्ति था कांगो का। तो कांगो में पहली बार किसी व्यक्ति में ये वायरस को देखा गया था, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस रख दिया गया। तो अब समझिए कि मंकी पॉक्स नाम रखने का पीछे क्या रीजन है। और इन जो ये वायरस है, इन वायरस में होता क्या है कि शरीर के ऊपर एक तो फुंसी निकलता है, फिर ये फुंसी बड़ा हो जाता है और इसमें पस जम जाता है, और बहुत ही तकलीफ होता है। ये पस जो जमता है तो बहुत ही तकलीफ होता है। ये तो हो गया मंकी पॉक्स है क्या। अब उनके बारे में थोड़ा लक्षण देख लेते हैं। तो जब मंकी पॉक्स होता है तो उनमें मेन लक्षण में बात करें तो जैसे सर दर्द होना, इसके बाद बुखार आना, सर्दी होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये सब उनके प्रमुख लक्षणों में कंसीडर की जाती हैं। अगर इनके बचाव की बात करें तो बचाव में ऐसा यही है कि जो मरीज हैं उनसे थोड़ा दूरी रहना है। खासतौर पर मरीज जिस वस्तु का उपयोग करते हैं, जिस बेड पर सोते हैं, जिस वस्तु का उपयोग करके या छोड़ देते हैं, उन सब से थोड़ा दूरी रहना है। साथ ही जब भी इस तरह की समस्या हो, यानी मरीज के आसपास गए हो, तो जैसे रूम पर आए तो नहा लेना है, हाथ अच्छे से धोना है। जब भी मरीज को कोई हेल्प कर रहे हो तो उसमें PPE किट को पूरी तरह से पहनना है। और यही एक बचाव का कारण है जो WHO ने एक बताया इसके लिए। इसके बाद WHO के मुताबिक, ये तो WHO ने उसका बचाव भी बता दिया है। साथ ही ये जो वायरस का एक खास बात बता रहे हैं, इस वायरस का एक खास बात ये है कि ये कोरोना की तरह नहीं फैलता है। यह वायरस कोरोना की तरह बिल्कुल भी नहीं फैलता है। जैसे कोरोना होता है ना कि हवा में फैल जाता था, 1 गज की दूरी की जो ज़रूरत रहती थी, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें होता है कि जब आप संपर्क में जाते हैं तभी फैलता है। साथ ही ये वायरस का एक बात ही है, उस वायरस के लिए तो कोई अभी तक वैक्सीन नहीं खोजा गया। जैसे कि था कोरोना के लिए एक वैक्सीन था,
और उसके लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक बना नहीं है, लेकिन फिर भी वो 85% तक ठीक हो जाता है। और ये जिस वैक्सीन से ठीक होता है उसका जो पहले चेचक का जो वैक्सीन था, उसी चेचक के वैक्सीन से ये वायरस ठीक हो जाता है, क्योंकि ये चेचक के परिवार का ही एक सदस्य है। ये मंकी पॉक्स उसी चेचक के जो वायरस जिससे होता था उन्हीं के परिवार का एक सदस्य है। तो समझ होंगे कि जो मंकी पॉक्स वायरस है उसी चेचक के जो वैक्सीन था उससे 85% तक ठीक हो जाता है। जब ये वायरस होता है, जब ये किसी बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है या किसी बॉडी पर इफेक्ट करता है, तो ये अपने आप, तो सबसे पहले अपने आप ठीक हो जाता है। और इसका जो इन्फेक्शन रहता है वो लगभग 6 से लेकर 14 दिन तक देखा जाता है। ये रही वायरस की जो ठीक होने की बात है। अब एक बात और जानना जरूरी है कि ये जो वायरस है, तो वायरस तो हम पहले बात कर चुके हैं कि वो अफ्रीका में पहली बार देखा गया था, कांगो में। ये 1958 में तो पहली बार देखा गया बंदर में। इसके बाद 1970 में देखा गया एक व्यक्ति के ऊपर जो कांगो का था। ये वायरस मध्य एशिया में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, साथ ही मध्य अफ्रीका में। तो मध्य अफ्रीका में ये वायरस ज़्यादा देखा जाता है। पहली बार अफ्रीका से कहीं बाहर गया होगा तो ये था 2003 का समय। 2003 में पहली बार उसे अमेरिका में देखा गया था। तो ये वायरस का इस तरह से फैलाव होता चला गया। तो फिलहाल इतना ही अपडेट था, और जैसे ही कोई नया न्यूज आता है, इसके ऊपर कोई विस्तार होता है, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।